फिर 42वें अध्याय में जब आप अय्यूब की लाइन को आप पढ़ोगे, अय्यूब बोलता है कि परमेश्वर, मैंने तेरे प्रचार को सुना था, मैंने तेरे प्रचार को सुना था, पर अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं। हालेलुया। अय्यूब ने जान लिया कि ये तकलीफें परमेश्वर की ओर से नहीं थी, ये तकलीफें शैतान की ओर से थी, और परमेश्वर ने मुझे डबल रिस्टोर किया है। परमेश्वर ने जो आशीष दी थी, जब शैतान ने उस आशीषों को उससे लूट लिया, छीन लिया, परमेश्वर ने डबली, 42वें अध्याय को आप पढ़िएगा, आपको मिलेगा कि डबल और ट्रिपल आशीष को परमेश्वर ने अय्यूब को दिया। पहले स्थान में परमेश्वर ने आशीष दे करके वापस नहीं लिया, शैतान ने उसे छीना, शैतान ने उस आशीषों को लिया, और जब शैतान ने छीन लिया फिर भी परमेश्वर ने उसे डबल और ट्रिपल परमेश्वर ने उसे रिटर्न किया। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से शालोम। हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं कि आज इस हफ्ता के पहले दिन में हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम फिर से इकट्ठे हो सके हैं, कि आज हम फिर से अपने प्रभु यीशु मसीह को हम वचन में देखेंगे, अपने प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को, उनकी इंग्लिश में हम बोलते हैं मैजेस्टी को और मीकनेस को, उनकी महिमा को और नम्रता और दीनता को। हमारा जो और मैं विश्वास करता हूँ कि ये जो जूम मीटिंग जो ऑर्गेनाइज़ की जाती है इस जीवनदायी वचन सत्संग के द्वारा, इसका जो मुख्य पर्पस है, मुख्य उद्देश्य है कि आप प्रभु यीशु मसीह को देख सको। हमारा जो पूरा फोकस रहता है हमारे जीवन का, हमारी मिनिस्ट्री का, हमारे परिवार का, हमारी सेवकाई का, वो है यीशु केंद्रित, जीसस सेंटर्ड टीचिंग्स एंड प्रीचिंग, सिर्फ यीशु मसीह केंद्रित शिक्षा और यीशु मसीह से संबंधित बातें। और आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं कि हम फिर से अपने अद्भुत प्रभु यीशु मसीह के बारे में सीखेंगे, जानेंगे, जो कि पूरे बाइबल में हमारे प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार से प्रकट हुए हैं। अभी हाल ही में 2 दिन पहले शुक्रवार के दिन एक प्रभु के दास मुझसे मिलने के लिए मेरे घर पे आए हुए थे, और जब वो मेरे घर आए हुए थे तो वो पर्सनली मुझसे मिलने के लिए, बात करने के लिए आए हुए थे। शाम को 6 बजे वो मेरे घर आए, और आप विश्वास नहीं करेंगे कि जब वो मेरे पास मिलने के लिए आए, हम सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के बारे में चर्चा कर रहे थे, सिर्फ बाइबल की बातें। और हम जब बैठे ही थे, हमारा उद्देश्य था प्रभु के बारे में बात करना। और आप विश्वास नहीं करेंगे, हम शाम को 6 बजे से बैठे हुए थे और रात को 12 बज गया था हमको बाइबल की बातों को चर्चा करते हुए, बाइबल के बारे में, यीशु के बारे में जब हम डिस्कस कर रहे थे। वो पास्टर दूर से आए हुए थे जो प्रभु के दास थे, उनको वापस भी जाना था, पर जब हम प्रभु के बारे में चर्चा कर रहे थे, हमको समय का हमको एहसास ही नहीं हुआ कि किस प्रकार से टाइम बीत गया, समय निकल गया। और इवन जब समय हो गया, हम जब भोजन कर रहे थे, रात का जब हम डिनर ले रहे थे, आपको विश्वास नहीं होगा, हम भोजन करते हुए रोटी हम मुंह में लेते थे, उसके साथ हमारे मुंह से बाइबल की बात निकलती थी, यीशु की चर्चा हमारे मुंह से निकलती थी। वी आर कंटिन्यूसली टॉकिंग अबाउट जीसस। और ये मुझे याद आता है, जब आप पढ़ोगे प्रेरितों के काम 20वां अध्याय, जब 20वें अध्याय को जब आप नीचे की ओर आप पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा कि पौलुस जब त्रोआस में था, तो पौलुस जब वहाँ पे प्रीच कर रहा था, तो वहाँ पे एक जवान था यूतुखुस जिसका नाम था। वो तीसरी अटारी पर बैठ करके नींद में झूल रहा था, मतलब उसको झपकी आ रही थी, नींद आ रही थी। और बाइबल हमको बताती कि जब उसे नींद आ रही थी, और देखिए बाइबल में कोई भी चीज़ें इनसिग्निफिकेंट नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ें बाइबल में नहीं है जिसका महत्व ना हो, सारी चीज़ों का विशेष महत्व होता है। तीसरी अटारी का मतलब होता है थर्ड हेवन, तीसरा स्वर्ग। और पौलुस का जो प्रकाशन होता है, पौलुस की जो प्रीचिंग्स होती है, आप जब एपिस्टल्स में, पत्रियों में जब आप पढ़ोगे, पौलुस को जो प्रकाशन मिला वो थर्ड हेवन में रहता था, तीसरे स्वर्ग से पौलुस का प्रकाशन रहता था, और उन्हीं प्रकाशनों को वो प्रीच करता था। तो लिटरली वो जो जवान था यूतुखुस, वो तीसरे स्वर्ग पर बैठा हुआ था, और वहाँ बैठ करके वो सो रहा था। कब सो रहा था? जब पौलुस प्रीच कर रहा था। और बाइबल हमको बताती है कि उसे नींद पड़ जाती है और वो तीसरी मंजिल से नीचे गिर जाता है, और गिर करके मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो बाइबल हमको बताती है, ये आज के समय के लिए मैसेज है प्रिय भाई और बहनों, कि आज बहुत से भाई बहन हैं, मैं हमेशा इस चीज़ को बोलता हूँ और मैं फिर से बोलूँगा कि पौलुस को जिस प्रकार से अनुग्रह का प्रकाशन मिला, ये और किसी भी डिसाइपल्स या चेलों को वो प्रकाशन नहीं मिला। इसलिए आज जो जवानों की दशा जो चर्चेस में है, जो मरी हुई सी दिखती है, आज इवन जो प्रभु के लोग जो हैं, जो विश्वासी, जिनके जीवन में ब्लेसिंग्स नहीं है, आशीष नहीं है, उन्नति नहीं है, ये इसलिए है क्योंकि जब
पौलुस के प्रकाशन को, उस अनुग्रह को जो पौलुस को प्रकाशन के द्वारा दिया गया, जब उसे प्रचार किया जा रहा है, तब जो जवान हैं या जो प्रभु के लोग हैं वो सब सो रहे हैं और इसी कारण झपकी आने से वो नीचे गिर जाते हैं। ये मैसेज वहाँ पे छिपा हुआ है और जिसके कारण मृत्यु हो गई उस जवान की, यूतुखुस जिसका नाम था। अब ध्यान दीजिए कि पौलुस ने क्या किया। पौलुस ऊपर से नीचे आया और आकर के उस जवान से लिपट गया। आज यही मैसेज है प्रिय भाई और बहनों, जो वहाँ पे परमेश्वर पिता मेरे और आपको देना चाह रहे हैं कि आज हर एक विश्वासियों को, हर एक लोगों को, हर एक जवानों को पौलुस के प्रकाशन से लिपट जाने की ज़रूरत है। जब आप उन प्रकाशनों से, उस भेद से, उस अनुग्रह की बातों से जो पौलुस ने प्रचार किया है सुसमाचार में, जो प्रकाशन यीशु ने पौलुस को दिया है, हर एक बातों के लिए पौलुस को एक विशेष प्रकाशन दिया गया। चाहे वो प्रभु भोज का प्रकाशन हो, चाहे वो पापों की क्षमा का प्रकाशन हो, चाहे वो किसी भी चीज़ों का हो जिसे हम बाइबल में पढ़ते हैं। और आने वाले दिनों में हम पौलुस के प्रकाशन के ऊपर हम मनन भी ज़रूर करेंगे। तो पौलुस उससे लिपट गया और बाइबल हमको बताती है कि जैसी पौलुस उससे लिपट गया, उसका श्वास उसमें वापस आ गया। पौलुस ने बोला, डरो मत, लड़के का जीवन उसी में है। और फिर बाइबल बताती कि पौलुस उसे ऊपर लेकर के गया और वहाँ जा करके वो रोटी तोड़े, मतलब वो प्रभु भोज को खाए। मैं पिछले कुछ दिनों में प्रभु भोज के ऊपर आपके साथ मैं शेयर किया था और आने वाले दिनों में भी मैं प्रभु भोज के ऊपर आप सबके साथ बांटूंगा, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जिसके बारे में बहुत से लोग डरते हैं, घबराते हैं। प्रभु भोज के पास आने से उनको डर लगता है। नहीं, आप जितना प्रभु भोज से दूर जाओगे उतना आप खतरे में रहोगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ बाइबल से कि जितना आप प्रभु भोज के पास आओगे, प्रभु की देह और लहू के पास आओगे, उतना ज़्यादा आप जीवित रहोगे, स्वस्थ रहोगे, तंदुरुस्त रहोगे। देखिए, जब उस लड़के की, जवान लड़की की मृत्यु हो गई थी, मर गया था ऊपर से गिर करके, पौलुस ने क्या किया, वो ऊपर जा करके रोटी तोड़े। क्यों? क्योंकि उसे अच्छा स्वास्थ्य मिल सके, तंदुरुस्ती मिल सके, उस जवान को अच्छा जीवन मिल सके, क्योंकि यीशु के मार खाने से हम चंगे हुए हैं। और फिर बाइबल हमको बताती है वहाँ पे कि पौलुस जब उनसे बातें करने लगा, उन्हें जब प्रीच करने लगा, बाइबल बताती बातें करते करते पौ फट गई। मतलब पूरी रात भर पौलुस बातें करता रहा प्रभु यीशु मसीह के बारे में। एंड आई बिलीव कि यूतुखुस इस बार वो नहीं सोया, इस बार वो यीशु के बारे में सुन रहा था, उसके अनुग्रह के बारे में, उसकी सुंदरता, उसकी मैजेस्टी, उसकी महिमा के बारे में यूतुखुस सुन रहा था। और इतने देरी तक वो जब बात कर रहे थे कि पौ फट गई, सुबह हो गई। उसी प्रकार से अभी मैं जो आपके साथ शेयर किए स्टार्टिंग में कि जो प्रभु के दास आए हुए थे, तो हम जब बाइबल की बातों को, यीशु के बारे में जब हम चर्चा करना शुरू किए, शाम को 6 बजे से रात का हमें 12 बज गया था। और चूंकि उन्हें वापस अपने घर लौटना था, तो 12 बजे हम एक प्रार्थना के द्वारा हम पास्टर को विदा किए और वहाँ से गए। और हमें बिल्कुल रियलाइज़ नहीं हुआ कि किस प्रकार से 6 घंटे बीत गई। और हमको लग रहा था कि काश हमें और ज़्यादा समय मिलता कि हम और भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात करते, हम यीशु के अनुग्रह के बारे में हम बात करते। मैं भी जब कई बार आप लोगों के साथ जब मैं बातें करता हूँ, जब मैं अनुग्रह के वचन को मैं प्रचार करता हूँ और एकाएक मेरी नज़र जब टाइम में जाती है, तो मुझे लगता है कि अरे बाप रे, कितने जल्दी समय बीत गया और अभी बहुत सी बातें हैं यीशु के बारे में जो मुझे आपको बतानी है, जो मुझे आपको चर्चा करनी है। तो जितना हम यीशु के बारे में चर्चा करते हैं, हमें समय का एहसास नहीं होता। यदि आप बाइबल पढ़ते हैं, आपको कभी ऐसा लगा कि 2 प्रकार की चीज़ें होती हैं। एक, जब आपका मन विचलित होता है कि अरे मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ, और आप घड़ी को देखिए, अरे बाप रे सिर्फ 5 मिनट हुआ है। आप मतलब एक लीगलिस्टिक माइंड से आप बाइबल मत पढ़िए कि मुझे बाइबल पढ़ना है, रोज़ पढ़ना है। नहीं, आप बाइबल पढ़ते हो, आपके अंदर एक भूख होनी चाहिए, एक प्यास होनी चाहिए कि आप प्रभु यीशु मसीह को वचन में देख सको। और जब आप बाइबल खोल करके पढ़ते हो, आई टेल यू कि जब आप उस वचन में लीन हो जाओगे ना, समय ऐसे व्यतीत होगा आपको पता नहीं चलेगा और आप बोलोगे काश मुझे और ज़्यादा समय मिलता, मुझे और ज़्यादा वक्त मिलता कि मैं अपने प्रभु के साथ समय व्यतीत कर सकता। तो हम जब बाइबल की बातों को चर्चा कर रहे थे, तो इस पद का जिक्र आया जो आज मैं आपके साथ करूँगा। भजन संहिता 119 अध्याय का 130 पद, जहाँ पे लिखा हुआ है कि तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है और भोले उससे ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हम यीशु के बारे में बात कर रहे हैं। और यीशु के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, तो पवित्र आत्मा बहुत से भेदों को जो छिपे हुए हैं, बहुत से रेवलेशंस को जो आज और कोई संसार के लोग नहीं पा सकते, हमारे लिए पवित्र आत्मा उसे प्रकट कर देते हैं। और जिससे भोले लोग,
वी ऑल आर इनोसेंट। आपको मालूम है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमको किस तरह से, हमको किस जानवर से प्रभु ने हमको कंपेयर किया। प्रभु ने बोला यू आर माई शीप्स, यू आर माई शीप, तुम मेरी भेड़े हो, मेरी भेड़ें मेरा आवाज़ सुनती है और मैं उन्हें नाम लेकर के पुकारता हूँ। जब आप भेड़ के कैरेक्टर को पढ़ोगे तो भेड़ जो होती है वो बहुत इनोसेंट होती है, नम्र और दीन होती है, या मैं बाइबल के शब्दों में कहूँ तो भोले होते हैं भेड़ जो होते हैं। तो लिटरली बाइबल वहाँ पे मेरे और आपके लिए बोल रही है कि जब हम प्रभु के बारे में बातें करते हैं, प्रभु अपने प्रकाशनों को हमारे ऊपर रिवील करते हैं, हमारे ऊपर प्रकट करते हैं। उसी भजन संहिता 119 के 103 पद को आप पढ़ोगे, 103 103 पद को, वहाँ पे बाइबल बोलती है कि तेरा वचन मेरे लिए मीठा है, और दूसरे लाइन में लिखा हुआ है तेरे वचन मेरे लिए मधु से भी मीठा है। आप मधु को टेस्ट किए? आई बिलीव कि आप में से हर एक लोगों ने शहद को टेस्ट अपने जीवन में एक न एक बार किए होंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस पृथ्वी पर शहद से मीठा और भी कोई वस्तु नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वचन बोलता है कि तेरा वचन मधु से भी मेरे लिए मीठा है, तेरा वचन मधु से भी मेरे लिए मीठा है। तो जब आप इसे टेस्ट करोगे, जब आप इसे अपने मुंह में आप ग्रहण करोगे, तब आपको इसका स्वाद पता चलेगा। तो आज हम इसीलिए यहाँ पे गैदर हुए हैं कि हम मधु से भी मीठे उस परमेश्वर के वचन को हम टेस्ट कर सके, हम चख सके, और अपने प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम सीखें, जानें और यीशु मसीह में हम उन्नति करें। लास्ट संडे जो मेरी पारी थी, उस दिन मैं नहीं आ पाया था ऑनलाइन मीटिंग में, क्योंकि लास्ट संडे को मुझे एक बाहर की चर्च में प्रचार करने के लिए इनवाइट किया गया था। तो मैं प्रचार करने के लिए उस चर्च में चला गया था, इसलिए शाम की सर्विस में मैं आप लोगों के साथ नहीं जुड़ पाया था। उस दिन जो विशेष वचन जो परमेश्वर पिता मुझे दिए थे, और मेरे मन में प्रभु इस बात को डाले थे कि मैं आपके साथ इंडिपेंडेंस डे के ऊपर मैं वचन को प्रीच करूंगा, पर चूंकि मैं बाहर था इसलिए मैं उसे प्रीच नहीं कर पाया। तो इस वर्ष जो हमारा देश, हमारा भारत देश जो सेलिब्रेट किया, वो आज़ादी का अमृत महोत्सव था, जो कि 75th या मैं कहूँ प्लैटिनम जुबली को भारत देश ने सेलिब्रेट किया। इसमें मैं सिर्फ एक छोटी सी बात को मैं आपके साथ रखूंगा, फिर सीधे हम परमेश्वर के वचन में हम डुबकी लगाएंगे। क्योंकि हम जिस देश में हैं, भारत देश में, ये एक ऐसा देश है जिसको प्रभु ने सचमुच आशीषित किया है, और यदि प्रभु की आशीष इस देश में नहीं होती तो ये देश इतना प्रोग्रेस नहीं कर पाता। आज हमको गर्व है अपने देश के ऊपर, अपनी देश की सेना के ऊपर, अपने देश के साइंटिस्ट, नेचुरल रिसोर्सेज, हर एक चीज़ों के ऊपर हमको गर्व है कि हम भारतीय हैं। तो मैं एक पद आपके साथ रखूँगा जो मैं लास्ट संडे में नहीं जुड़ पाया था, तो मैं इसे शेयर नहीं कर पाया था। वो पाया जाता है श्रेष्ठ गीत उसका 2 अध्याय और उसका 4 पद। आप अपनी बाइबल में से इसे देख सकते हैं, श्रेष्ठ गीत 2 अध्याय और उसका 4 पद। यहाँ पे बाइबल हमको बताती है कि वह मुझे भोज के घर में ले आया, और उसका झंडा जो मेरे ऊपर फहराता था वो प्रेम का था। यदि आप अपनी बाइबल खोल लिए हैं तो आपको वहाँ पे दिख रहा होगा कि वह मुझे भोज के घर में ले आया, और उसका जो झंडा मेरे ऊपर फहराता था वो काहे का था? प्रेम का था। तो इस चीज़ को आप जान करके रखिए कि जो देश इंडिपेंडेंस होता है, हर एक देशों का जो इंडिपेंडेंट है, और इवन पुराने समय में जब आप पढ़ोगे तो पुराने समय में जितने भारत में भी जो राज्य हुआ करते थे राजाओं के, जैसे मुगल होते थे, मराठा होते थे, इन सब के एक फ्लैग होते थे, और जहाँ पे वो जा कर के जीतते थे, विक्ट्री पाते थे, जयवंत होते थे जिस युद्ध में, वहाँ पे वो अपना झंडा फहराते थे। ये एक निशानी थी कि हम इस जगह को जीत चुके हैं। तो हमारे देश का जो झंडा फहराया गया वो शो करता है दैट वी आर इंडिपेंडेंट, हम स्वतंत्र हो चुके हैं, और सबसे बड़ी स्वतंत्रता है कि हम प्रभु यीशु मसीह में हैं, और यीशु मसीह हमारी स्वतंत्रता है। तो श्रेष्ठ गीत 2 अध्याय के 4 पद में जो बातें लिखी हुई हैं उसमें मैं आपका ध्यान डालना चाह रहा हूँ। वहाँ पे बाइबल मेरे और आपको बताती है कि वह मुझे भोज के घर में लाया, और उसका झंडा जो कि विक्ट्री को, स्वतंत्रता को दर्शाता है, याद रखिएगा, उसका जो झंडा है वो जो मेरे ऊपर फहराता था वो प्रेम का था, वो लव का था, वो प्रेम का था। अब इसे ध्यान से समझिए कि संडे स्कूल में जब मैं था तो एक बहुत सुंदर गीत था, आप में से बहुतों को ये गीत याद होगा। वहाँ पे हम गाया करते थे, झंडा है प्रेम का, प्रेम का मेरे दिल से लहराता, मेरे दिल से लहराता, राजा यीशु मेरे दिल में है। ये गाना कहाँ से आया मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये गाना आया है इंग्लैंड से। इंग्लैंड के बारे में जब हम इस पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि इंग्लैंड में जो हमारे जिस प्रकार से हमारे देश में जो राजमहल हुआ करते हैं, इंग्लैंड में जितने राजमहल होते हैं उसको इंग्लिश में बोला जाता है कैसल।
CASTLE, कैसल उसे बोला जाता है। तो कैसल में जब राजा अपने या मैं हिंदी शब्द प्रयोग करूं तो अपने जब राजमहल में, इंग्लैंड में जब राजा रहा करता था, तो जो झंडा होता था जो उसके राजमहल में फहराया जाता था, उस झंडे को पूरे ऊंचाई में फहराया जाता था। परंतु जब राजा अपने महल से, अपने राजमहल से जब वो बाहर निकलता था किसी काम के लिए, हो सकता है युद्ध लड़ने के लिए बाहर गया हो सकता है अपने देश को विजिट करने के लिए, अपने देश के लोगों से मिलने के लिए जब वो बाहर निकला हो, जब राजा अपने राजमहल से बाहर है, जब अपने राजमहल से बाहर है, तो जो झंडा है उसे पोल के आधे में फहराया जाता था। जो पोल होता है, झंडा फहराने वाला पोल, उस पोल के आधे में उस झंडे को फहराया जाता था। तो जो कोई भी व्यक्ति है उस झंडे के द्वारा पहचान करता था कि राजा महल में है या नहीं है। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति को किसी प्रकार का किसी व्यक्ति के साथ अन्याय हो गया और उसे न्याय चाहिए और वो राजा के पास आया, तो सबसे पहली चीज़ वो व्यक्ति जब इंग्लैंड में देखता था वो झंडे को देखता था। यदि झंडा आधे में फहरा हुआ है तो वो जान जाता था कि राजा महल में नहीं है, क्योंकि झंडा आधे में फहराया गया है। परंतु जब वो देखता था कि झंडे को पूरी ऊंचाई में, पोल की पूरी ऊंचाई में झंडे को फहराया गया है, तो उसे देख करके वो जान जाता था कि राजा अपने महल में है, और वो जा करके राजा से भेंट करता था और जो भी उसकी आवश्यकताएं होती थी उसे वो प्राप्त करता था। तो इसीलिए जो हम गाना गाते हैं, झंडा है प्रेम का मेरे दिल से लहराता, मेरे दिल से लहराता, राजा यीशु मेरे दिल में है। जो राजा है वो अपने राजमहल में है। और आगे उसी में है, उसे उठाओ दिल से गाओ, सारा जग जाने, सारा जग जाने। झंडा है प्रेम का मेरे दिल से लहराता, राजा यीशु मेरे दिल में है। बाइबल बोलती है कुरिन्थियों में कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करती। हमारी ये जो देह है, बाइबल हमको बताती, सबसे पहले इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि यीशु के लहू से आप बर्फ़ से भी ज़्यादा श्वेत और पवित्र हो चुके हो। आप यीशु के लहू से धो करके साफ, शुद्ध और पवित्र हो गए हो। यदि आप बोलते हो कि मेरे जीवन में, मेरे शरीर में गंदगी है, पाप है, बुराई है, मैं पापी हूँ, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो आपके जीवन में पवित्र आत्मा फिर नहीं हो सकती, क्योंकि वो पवित्र आत्मा है, परमेश्वर की आत्मा है। और यदि आपके जीवन में पाप है तो पवित्र आत्मा और पाप एक साथ आपके जीवन में नहीं रह सकते। तो बाइबल हमको स्पष्ट बोलती है कि यीशु का लहू हमें धो करके साफ कर दिया है, पवित्र कर दिया है। इसलिए आज यीशु की आत्मा, पवित्र आत्मा आज हमारे अंदर में वास करती है। ये यीशु की आत्मा है, मतलब जो राजाओं का राजा है वो हमारे अंदर में है। मतलब हमारा जीवन, हमारा शरीर, ये परमेश्वर का राजमहल है, परमेश्वर का कैसल है। और राजा जो है प्रभु यीशु मसीह, वो यहाँ पे वास कर रहे हैं अपने राजमहल में। तो अपने झंडे को ऊंचा उठाइए और सारे जग को बताइए कि राजा अपने महल में है। और जब आप बाइबल में पढ़ोगे तो बाइबल में आपको कहीं पे भी ये नहीं मिलेगा कि बाइबल परमेश्वर को क्रोधी परमेश्वर के रूप में परिभाषित करती, कहीं आपको नहीं मिलेगा। सिर्फ एक जगह पे आपको मिलेगा, पहला यूहन्ना में, जहाँ पे बाइबल परमेश्वर को परिभाषित करती है प्रेम के रूप में। गॉड इज लव, परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर क्रोध है नहीं बोलती बाइबल। आपको कहीं भी ये नहीं मिलेगा कि बाइबल बोल रही है परमेश्वर क्रोध है, नहीं। बाइबल बोलती परमेश्वर प्रेम है। ही इज द गॉड ऑफ लव, मर्सी एंड ग्रेस। वो अनुग्रह, दया और कृपा और प्रेम का परमेश्वर है। और परमेश्वर जब अपने मंदिर में है, अपने राजमहल में है, तो अपने झंडे को ऊंचे पर फहराइए, आधे पोल में मत रखिए कि लोग देखे अरे झंडा आधे में, मतलब परमेश्वर इसके जीवन में नहीं है। बिल्कुल पोल के बिल्कुल ऊंचाई में फहराइए अपने झंडे को और पूरे संसार को बताइए कि राजा अपने राजमहल में है। और आपको किसी प्रकार की हेल्प चाहिए, आत्मिक स्पिरिचुअल चीज़ों से रिलेटेड, आप आइए, जो राजा है वो आपको सारी चीज़ों का प्रबंध करके देगा। ये हमारी स्वतंत्रता है जो प्रभु यीशु मसीह में है। और यदि आप किसी भी बंधन से आप बंधे हुए हैं, आप जूझ रहे हैं और आपको लगता है कि मैं अभी भी, मेरे जीवन में किसी प्रकार की रुकावट है जो मुझे प्रभु के पास आने से रोकती है, आज की शाम को प्रभु यीशु मसीह आपको स्वतंत्र करने वाले हैं। क्योंकि बाइबल बोलती है कि जिसे पुत्र ने स्वतंत्र कर दिया वो सचमुच में स्वतंत्र हो चुका है। तो जब आप इस मीटिंग से बाहर जाओगे तो अपने झंडे को ऊंचे पर फहराइएगा और पूरे संसार को बताइएगा
कि राजा यीशु मेरे दिल में है, राजा अपने महल में है। तो आज हम सीधे परमेश्वर के वचन में हम डुबकी लगाएंगे। ये लास्ट संडे जो मैं आपके साथ नहीं जुड़ पाया था, उसके लिए एक छोटा सा वचन जो था प्रभु ने मेरे मन में डाला कि मैं इसे आपके साथ शेयर करूं कि हमारा राजा हमेशा हमारे साथ है। और जब राजा हमारे साथ है तो हमें किसी प्रकार की चिंता, फिक्र, डर, भय, घबराहट, तकलीफ हमको नहीं है। आप जान करके रखिए कि राजा यीशु हमेशा आपके साथ है, वरन अभी आपके साथ बैठे हुए आपके मन में अपने पवित्र आत्मा के द्वारा वो वास कर रहे हैं। आज का जो वचन जो मैंने प्रभु से मांगा था, रैमा वर्ड, मैं आप सबके साथ बांटता हूँ इस चीज़ को कि मैं हर मीटिंग के लिए प्रभु से रैमा मांगता हूँ कि प्रभु आज अभी इसी वक्त के लिए मुझे वचन दीजिए। क्योंकि आज बहुत से विश्वासी जो इस मीटिंग में जुड़े हैं, आप बहुत प्रकार की चीज़ों से आप अपने जीवन में गुजर रहे हैं जो मैं नहीं जानता, परंतु प्रभु उन हर एक चीज़ों को जानते हैं। तो जब मैं प्रभु से इन चीज़ों को मांगता हूँ तो प्रभु उन सारी परिस्थिति को देख करके आज अभी इसी वक्त के लिए जो वचन है वो वचन प्रभु मुझे देते हैं, जिसे हम ग्रीक में, यूनानी में हम बोलते हैं रैमा वर्ड, रैमा, आज के लिए जो वचन है। तो हम सीधे परमेश्वर के वचन में डुबकी लगाएंगे और प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार से एक बहुत सुंदर स्टोरी हम देखेंगे, जो प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार से एक स्त्री को प्रभु ने चंगा किया, और जो वचन, जो मैसेज वहाँ पे प्रभु हमारे लिए छिपा करके रखे हैं। आई बिलीव कि आप उसके द्वारा सचमुच में आप आशीषित होंगे। तो यदि आप अपनी बाइबल रखे हुए हैं अपने हाथ में तो तुरंत आप निकाल लीजिए लूका रचित सुसमाचार, उसका 13वां अध्याय। मैं आपको बता दूं 13वें अध्याय के कौन से पद में है ये। लूका रचित सुसमाचार 13वां अध्याय और उसके 22 पद से 31, लूका 13 अध्याय 10 पद से 17 पद तक। लूका 13वां अध्याय 10 पद से लेकर 17 पद तक। अब जब आप इसे पढ़ेंगे, आप अपनी बाइबल में से मार्क कर लीजिएगा, और मार्क करने के बाद अब आप मुझे देखिए ध्यान से, क्योंकि बहुत सी बातें जब आप बाइबल पढ़ने लगते हैं तो बहुत सी चीज़ें जो मैं बोलता हूँ आप हो सकता है नहीं सुन पाते होंगे, इसलिए आप उसे मार्क कर लीजिए। वचन के बाद आप उसे बहुत ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पे बाइबल मेरे और आपको बताती है कि प्रभु यीशु मसीह सब्त के दिन में, कौन सा दिन था ये? सब्त का दिन। अब इसे याद रखिए कि रविवार का जो दिन है, संडे, आज का जो दिन है ये सब्त का दिन नहीं है। आज बहुत से लोग हैं जो संडे को, संडे आज जो कि सप्ताह का पहला दिन है, आज बहुत से लोग आज के दिन को सबत मानते हैं, सैबत मानते हैं, सब्त का दिन मानते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये सप्ताह का पहला दिन है। संडे जो है ये सब्त का दिन नहीं है, इसे हम बोलते हैं रिजरेक्शन संडे, क्योंकि आज के दिन संडे को प्रभु यीशु मसीह मृतकों के बंधन में से जी उठे थे। सब्त का दिन जो है वो शनिवार को पड़ता है, जो कि शुक्रवार की शाम को 6 बजे से शुरू होता है और शनिवार, सैटरडे की शाम को 6 बजे ये ख़त्म होता है, जिसे आप विश्राम दिन भी बोलते हैं। और विश्राम दिन आपको पुराने नियम में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। तो सब्त के दिन में, जो कि रेस्ट का डे था, विश्राम का दिन था, सब्त के दिन में प्रभु यीशु मसीह यहूदियों के एक आराधनालय में जाते हैं। जिस प्रकार से हमारे यहाँ पे आज जो चर्चेस होती हैं, इज़राइल में जब आप जाएंगे तो इज़राइल में आपको सिनेगॉग देखने को मिलेगा। वहाँ पे आराधनालय को इंग्लिश में बोला जाता है सिनेगॉग, हिंदी में उसे बोला जाता है आराधनालय। जिस प्रकार से आज हमारे यहाँ पे जो बिल्डिंग है जहाँ पे हम एक साथ इकट्ठे होकर के वर्शिप करते हैं, आराधना करते हैं, उसे हम चर्च बोलते हैं, उसी प्रकार इज़राइल में उसे बोला जाता है आराधनालय। तो वहाँ यहूदियों के आराधनालय में प्रभु यीशु मसीह गए, और बाइबल हमको बताती कि वहाँ पे एक स्त्री थी जिसको 18 वर्ष से, जो कि 18 वर्ष से कुबड़ी थी, और बाइबल हमको बताती कि उसको दुष्टात्मा का अटैक था। दुष्टात्मा उसे अटैक करी हुई थी। आपको अपनी बाइबल में दिख रहा होगा तो ये 11वें पद में लिखा हुआ है, 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्टात्मा उसे लगी हुई थी। उसे दुष्टात्मा लगी हुई थी जो कि दुर्बल करने वाली थी। कितने वर्षों से लगी हुई थी? 18 वर्षों से। इस शब्द को, इस नंबर को अंडरलाइन करिएगा, 18। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि बाइबल हमको बताती कि 18 वर्ष से वो स्त्री जो थी वो कुबड़ी थी। अब इमेजिन करके देखिए कि 18 वर्ष से, क्वाइट लॉन्ग ईयर्स, बहुत ज़्यादा समय होता है। 18 साल से वो स्त्री झुकी हुई थी, और जो चीज़ें वो देखती थी वो सिर्फ देखती थी लोगों के सैंडल को, जूतियों को, चप्पल को, पैरों को और धूली को, जो ज़मीन में धूल है, गंदगी है, इन सारी चीज़ों को 18 साल से वो देख रही थी। क्यों देख रही थी? क्योंकि वो शैतान के द्वारा दुर्बल कर दी गई थी, उसके ऊपर रोग लग गया था। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, यहाँ पे जो नंबर 18 है,
ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? यहाँ पे नंबर 18 जो है ये एंटी क्राइस्ट के, मसीह विरोधी के नंबर को ये दर्शाता है। क्योंकि आपको 18 नंबर कैसे मिलेगा? जब आप जोड़ेंगे 6 + 6 + 6, जब आप 3 बार 6 को जोड़ोगे, 6 6 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 6 6, 6 6 6। तो 3 बार जब आप 6 को जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 18। और प्रकाशित वाक्य में बाइबल हमको बताती है कि 666 किसका नंबर है? शैतान का नंबर, जो कि मसीह विरोधी है। तो यहाँ पे बाइबल स्पष्ट बताती है, मैं हमेशा बोलता हूँ बाइबल में कोई भी चीज़ें ऐसी नहीं है जिसका सिग्निफिकेंस या जिसका विशेष महत्व ना हो। हर एक चीज़ों का विशेष महत्व होता है। अब ध्यान दीजिए कि इसको जो बीमारी थी, इसको जो ये जो 18 वर्ष से कुबड़ी हो गई थी, ये शैतान के द्वारा था। ध्यान दीजिए, प्रभु की ओर से नहीं था। आज बहुत से लोग, मुझे बहुत ज़्यादा खराब लगता है कि आज बहुत से लोग प्रभु को, जो कि अनुग्रहकारी जीवन देने वाले, स्वास्थ्य देने वाले, चंगाई देने वाले प्रभु हैं, लोग आज उन्हें ब्लेम करते हैं कि मेरे ऊपर जो बीमारी है ये प्रभु की ओर से है, मेरे ऊपर जो तकलीफ़ें हैं ये प्रभु की ओर से है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले संडे जब मैं बाहर चर्च में प्रीच करने गया हुआ था, उसके एक दिन पहले सैटरडे को एक सिस्टर का मेरे पास फ़ोन आया, जिनके परिवार में किसी को फिज़िकल प्रॉब्लम थी, उसके लिए वो प्रेयर करवा रही थी। तो प्रेयर करवाते हुए वो भी बाइबल को पढ़ती है, जैसे आप सब बाइबल को पढ़ते हैं। तो वो मुझे ये बातें बोलने लगी कि बेटा कई बार ऐसा होता है, मुझसे वो बहुत सीनियर थी, एज में बहुत बड़ी हैं, तो वो मुझे बेटा कह करके बोल रही थी कि बेटा कई बार प्रभु की इच्छा रहती है कि हम बीमार रहें, और कई बार प्रभु अपने लोगों को बीमारियों से ताड़ना देते हैं। मैंने उन सिस्टर को बोला, मैं कहूँगा उन आंटी को मैंने बोला कि आंटी आप यहाँ पे गलत बोल रही हैं। आप मुझे बताइए कि आप कैसे बोल सकते हो कि बीमारी प्रभु की ओर से है, या जो ताड़ना है, जो बीमारियों के द्वारा ताड़ना है, ये प्रभु की ओर से है? आप कैसे बोल सकते हो? फिर मैंने उन्हें परमेश्वर के वचन से मैंने उन्हें समझाया। इसे बहुत ध्यान से समझिए कि परमेश्वर पिता ने आपको अपने स्वरूप और अपनी समानता में परमेश्वर ने आपको बनाया है। और बहुत से माता पिता अभी मुझे इस वचन को प्रीच करते हुए सुन रहे हैं। मैं आपसे स्वयं से इस प्रश्न को पूछना चाहता हूँ कि यदि आपका बेटा या यदि आपकी बेटी, उन्होंने कोई गलत काम किया है या उनसे कोई गलती हो गई है, जानबूझ करके या अनजाने में, तो आप मुझे बताइए कि आप में से कौन ऐसा माता पिता है जो चाहेगा कि आपके बेटे या आपकी बेटी की ताड़ना एक्सीडेंट के द्वारा हो, या कोई बीमारी लगने के द्वारा हो, या कोई इनक्योरेबल डिजीज़ लग जाए, कोविड-19 के वायरस लग जाए, सीढ़ी से उतर रहे हैं तो गिर करके हाथ पैर टूट जाए, कोविड-19 का वायरस लग जाए? कौन ऐसा माता पिता है जो चाहेगा कि अपने बेटा या बेटी को मैं ताड़ना दूं बीमारियों के द्वारा, एक्सीडेंट के द्वारा? यदि आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके अभी बताइए कि मैं वो माता पिता हूं जो चाहता हूं कि मेरे बेटा या बेटी की ताड़ना बीमारियों के द्वारा हो। कोई नहीं, कोई माता पिता नहीं चाहेगा कि मेरे बेटे और मेरी बेटियों की ताड़ना बीमारियों के द्वारा हो, वायरस के द्वारा हो, एक्सीडेंट के द्वारा हो। कोई नहीं। तो जब आप संसारिक माता पिता हो करके ये नहीं चाहते कि आपके बच्चों को किसी प्रकार की तकलीफ हो, यहाँ तक कि वो गलती करे फिर भी आप नहीं चाहते कि उन्हें किसी प्रकार की सज़ा मिले या दंड मिले, तो स्वर्गीय अब्बा पिता क्यों करके, जिन्होंने अपने स्वरूप और अपनी समानता में आपको बनाया है, वो क्यों कर आपको बीमारियों के द्वारा, एक्सीडेंट के द्वारा, वायरस के द्वारा वो आपको ताड़ना देंगे? प्रभु यीशु मसीह के शब्दों में मैं इसे बोलूं, यीशु ने बहुत सुंदर इसे बोला। प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि तुम में से कौन ऐसा है, यदि उसका बेटा उससे रोटी मांगे तो पत्थर दे, मछली मांगे तो सांप दे? यदि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता क्यों कर अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं ना देगा? लूका रचित सुसमाचार में इसी को यीशु ने बोला कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता क्यों कर अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा नहीं देगा। देखिए, यीशु मसीह के शब्द हैं, मैं नहीं बोल रहा। तो आज जब आप संसारिक माता पिता होकर के नहीं चाहते कि आपके बच्चों को बीमारी हो, तकलीफ हो, एक्सीडेंट हो, वो हॉस्पिटलाइज हो जाएं, तो स्वर्गीय अब्बा पिता क्यों कर चाहेंगे कि आपको किसी प्रकार की तकलीफ हो, बीमारी हो, परेशानी हो? ये आज बहुत सी मेंटालिटी प्रभु के लोगों के मन में बहुत से लोग भर दिए हैं कि बीमारियां प्रभु की ओर से हैं। यहाँ तक कि बहुत से लोगों को मैंने बोलते हुए सुना है कि प्रभु की इच्छा है कि मैं बीमार रहूं, प्रभु की इच्छा है कि मैं तकलीफ़ों में रहूं। तो ऐसे लोगों से मेरा प्रश्न है कि यदि आप बोल रहे हो कि प्रभु की इच्छा है कि मैं बीमार रहूं या मैं तकलीफ़ों में रहूं, तो मेरा आपसे ये प्रश्न है और मैं आपसे कहना चाह रहा हूं
कि जब ये प्रभु की इच्छा है तो आप डॉक्टर के पास मत जाइए, अपना चेकअप कराने डॉक्टर के पास मत जाइए, क्योंकि प्रभु की इच्छा है। आप स्वयं बोल रहे हो कि अर्पित ये प्रभु की इच्छा है, तो जब प्रभु की इच्छा है तो उस इच्छा को अपने जीवन में पूरा होने दीजिए। बीमार रहिए, तकलीफ में रहिए, दर्द में रहिए। प्रिय भाई और बहनों, ये सारी गलत प्रीचिंग्स हैं, ये सारी झूठी बातें हैं जो बाइबल कभी इन बातों से एग्री नहीं करती। बाइबल बताती कि परमेश्वर पिता ने निश्चय, यशायाह 53:4 आप स्वयं अपनी बाइबल में पढ़िए, बाइबल बोलती है कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया। निश्चय, आप ध्यान दीजिएगा, यशायाह 53 और 53 अध्याय के 4 और 5वें पद को एक बार खोलिए आप जल्दी से बाइबल में। मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाह रहा हूँ। जब आप 5वें पद में देखोगे यशायाह 53 के 5 में, जहाँ पे बाइबल हमारे पापों के बारे में बात करती कि वह हमारे अधर्म के कारण कुचला गया, वहाँ पे एक भी जगह पर आपको निश्चय शब्द देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आज हर एक लोग मानते हैं कि यीशु ने हमारे पापों को उठाया, हमारे अधर्मों की मार प्रभु ने खाई, सारे लोग मानते हैं। पर कोई भी, बहुत थोड़े लोग इस बात को मानते हैं कि यीशु ने हमारी बीमारियों को उठाया। और परमेश्वर बहुत पहले इन सारी चीज़ों को परमेश्वर देख लिए थे, और परमेश्वर आपके विश्वास को मजबूत करने के लिए यशायाह 53 अध्याय के 4 पद में परमेश्वर ने पहले ही शब्द जोड़ा, वो है निश्चय, जिसको हम इब्रानी में बोलते हैं अखान। 100% श्योरली, कोई डाउट नहीं, 100% यीशु ने आपके रोगों को सह लिया, आपके दुखों को, आपकी दुर्बलता को, आपकी बीमारियों को, आपकी हर एक शारीरिक दुर्बलता को प्रभु ने उठा लिया। अब बहुत से लोग बोलेंगे कि अर्पित ये जो बात तुम बोल रही है हमारी आत्मिक दुर्बलता है। मैं इसे भी बाइबल से आपके सामने क्लियर कर देता हूं। इसी पद को मत्ती रचित सुसमाचार 8वें अध्याय में जब आप पढ़ोगे, बिल्कुल उसका रेफरेंस है, दोनों पद एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। मत्ती 8वें अध्याय में ये जो प्रोफेसी थी ये पूरी हुई। वहाँ पे बाइबल हमको बताती, मत्ती 8 को आप पढ़ोगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि बहुत से लोग सूर्य ढलने के बाद बीमारों को, तकलीफ़ों को, जिन लोगों में दुष्ट आत्माएं थी, प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर, और वहाँ पे बाइबल बोलती है कि और ये जो भविष्यवाणी थी वो पूरी हुई कि वो हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को प्रभु यीशु मसीह उठा लिया। मैं यदि आपको बाइबल में से दिखा दूँ तो मत्ती 8वां अध्याय आप खोल लीजिए। मैं इन सारी बातों को इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि आपका विश्वास मजबूत हो और आप परमेश्वर के हृदय को आप जान सको। मत्ती 8वां अध्याय और उसका 17वां पद, 16 से आप देख लीजिए। जब संध्या हुई, जो मैं अभी आपके साथ बोल रहा था, वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थीं, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को। अब मुझे बताइए कितने बीमारों को बाइबल बोल रही है? 1 2 3 4 10, सब बीमारों को, जितने प्रभु यीशु मसीह के पास आए थे, सब बीमारियों को। अंडरलाइन करिए इसे, ये आपकी बाइबल बताती है। देखिए, सब बीमारों को चंगा किया। और फिर यशायाह का रेफरेंस आ गया, ताकि जो वचन यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था, उसने आप हमारी दुर्बलता को सह लिया और हमारी बीमारियों को अपने ऊपर उठा लिया। क्लियर हो गया परमेश्वर के वचन से। आज बहुत से लोग बोलते हैं, अय्यूब का उदाहरण देते हैं कि अर्पित तुम ये बातें बोल रहे हो, अय्यूब के बारे में क्या बोलोगे? अय्यूब भी तो बीमारियों में था। वो परेशानी अय्यूब के ऊपर जो आ रही थी वो परमेश्वर की ओर से आ रही थी। और आज बहुत से लोगों को मैंने सुना है जो अय्यूब का रेफरेंस लेते हैं और इस बातों को बोलते हैं कि परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर का नाम धन्य हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर पिता देने वाले परमेश्वर हैं, वो दे करके वापस लेने वाले परमेश्वर नहीं है। एक बार परमेश्वर आपको आशीष दे दिए, परमेश्वर उसे वापस नहीं लेते। हाँ, ये अलग बात है कि जब आप उस स्वर्गीय आनंद का जब आप स्वाद चख चुके हो, उस अनुग्रह का और उस उद्धार का स्वाद आप चख चुके हो, और उसके बाद यदि आप यीशु का इनकार करोगे, वो अलग बात है। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप में से जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, यदि आप स्वर्गीय आनंद का स्वाद चख चुके हो, आप कभी भी वापस उस पाप में नहीं जाओगे। आई टेल यू कि जो आनंद, जो खुशी, जो आत्मिक उत्साह जो इस स्वर्गीय आनंद में है, आप कभी भी उस अपने पाप की पुरानी दुर्दशा में नहीं जाओगे। आई गारंटी यू। पर जो लोग जाते हैं, आई डोंट थिंक कि उन्होंने कभी यीशु को ग्रहण किया है। आज बहुत से लोग बोलते हैं कि वो वापस हो गया, बहुत से लोग बोलते हैं कि वो वापस हो गया, वो फिर से पाप में चला गया। मैं बोलता हूँ कि वो उसने कभी यीशु को ग्रहण ही नहीं किया था। यदि वो यीशु को ग्रहण करता, वो व्यक्ति जो भी बैकस्लाइड हुआ है, वो कभी उस अपने पुराने पाप में वो नहीं जाता, क्योंकि प्रभु ने उसे छुड़ा लिया है। तो अय्यूब के ऊपर बहुत से लोग बोलते हैं कि उसकी जो बीमारी थी, तकलीफ़ें थी, परेशानी थी, वो परमेश्वर की ओर से थी।
रीड योर बाइबल फॉर योर सेल्फ। अय्यूब पहले अध्याय को अपने स्वयं के लिए आप पढ़िए। वहाँ पे जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि शैतान डोलते डालते घूमते फिरते परमेश्वर के पास आया। कौन आया? शैतान। और आकर के क्या बोला कि अपने दास अय्यूब को तूने ये सारी आशीषें दी है, इसलिए वो तेरा भय मानता है। तू इन सारी आशीषों को उससे ले ले, फिर देखते हैं वो तेरा भय मानता है कि नहीं, वो तेरी निंदा करता है कि नहीं। ध्यान दीजिए, परमेश्वर ने क्या बोला। अय्यूब पहले अध्याय से मैं बोल रहा हूँ। परमेश्वर ने बोला कि अय्यूब, शैतान, अय्यूब तेरे हाथ में है, उसके प्राण को बस तू किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाएगा, बाकी अय्यूब और उसका पूरा घराना और सारी चीज़ें अब तेरे हाथ में है। पर ध्यान दीजिए, अय्यूब को ये बातें नहीं पता थी कि स्वर्ग में शैतान ने परमेश्वर से क्या मांग की है। शैतान ने परमेश्वर से क्या बातचीत की है, अय्यूब को नहीं पता था। पर हमारी बाइबल इसे क्लियर कर देती है कि शैतान ने क्या वार्तालाप परमेश्वर से किया, और अय्यूब के ऊपर जितनी जो तकलीफें आ रही थी, जितनी डेथ उसके परिवार में हुई, जो मृत्यु हुई उसके माता पिता की, उसकी पत्नी की, उसके बच्चों की, उसके गधों की, ऊँटों की, उसके जो लाइफ स्टॉक थे, कैटल्स थे, उसके ऊपर जो परेशानी आई, फोड़े आए, बीमारी आई, शैतान की ओर से थी, प्रभु की ओर से नहीं थी। पर अय्यूब को ये बातें नहीं पता थी, इसलिए अय्यूब ने बोला कि परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर का नाम धन्य हो। अब ध्यान दीजिए, जब 38 अध्याय में जब परमेश्वर पिता अपना मुंह खोल करके अय्यूब को जवाब देते हैं, कहाँ था तू अय्यूब, जब मैंने मृगशिरा और जब मैंने कचपचिया को बनाया, जब मैंने ओरायन बेल्ट को जब मैंने बांधा, कहाँ था तू। फिर 42वें अध्याय में जब आप अय्यूब की लाइन को आप पढ़ोगे, अय्यूब बोलता है कि परमेश्वर, मैंने तेरे प्रचार को सुना था, मैंने तेरे प्रचार को सुना था, पर अब मेरी आंखें तुझे देखती है। हालेलुया। अय्यूब ने जान लिया कि ये तकलीफ़ें परमेश्वर की ओर से नहीं थी, ये तकलीफ़ें शैतान की ओर से थी, और परमेश्वर ने मुझे डबल रिस्टोर किया है। परमेश्वर ने जो आशीष दी थी, जब शैतान ने उस आशीषों को उससे लूट लिया, छीन लिया, परमेश्वर ने डबली, 42वें अध्याय को आप पढ़िएगा, आपको मिलेगा कि डबल और ट्रिपल आशीष को परमेश्वर ने अय्यूब को दिया। पहले स्थान में परमेश्वर ने आशीष दे करके वापस नहीं लिया, शैतान ने उसे छीना, शैतान ने उस आशीषों को लिया, और जब शैतान ने छीन लिया, फिर भी परमेश्वर ने उसे डबल और ट्रिपल परमेश्वर ने उसे रिटर्न किया। तो याद रखिए कि आपके जीवन में अभी भी इस वचन को सुनते हुए आपके जीवन में जो तकलीफ है, परेशानी है, आज आपके जीवन में देखिए यीशु ने इसे स्पष्ट किया है। यूहन्ना 10 अध्याय के 10वें पद में प्रभु यीशु मसीह ने बोला, चोर किसी और काम के लिए नहीं आता। चोर कौन है? शैतान। चोर किसी और काम के लिए नहीं आता, परंतु नाश करने के लिए, चोरी करने के लिए, नाश करने के लिए और घात करने के लिए आता है। आज देखिए, आपके जीवन से खुशियां चोरी हो चुकी हैं, आपके परिवार में जो आनंद था वो चोरी हो चुकी है, आपके जीवन में जो मसीह का प्रेम था वो चोरी हो चुका है। कौन कर रहा है? आप बोलोगे कि प्रभु की ओर से? नहीं, ये वो चोर कर रहा है जो जगत की उत्पत्ति से प्रभु के लोगों को डिस्ट्रॉय करने की फिराक में लगा हुआ है। और फिर उसके बाद जब वो सारे आनंद को, खुशी को, सब चीज़ को आपके जीवन से छीन लेता है, जब वो खुशियाँ छीन ली जाती है, तभी प्रभु के लोग डिप्रेस हो जाते हैं, निराशा में आ जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं। और ये शैतान का दूसरा हथियार है। चोरी करने के बाद क्या, सारी चीज़ों को चोरी कर लिया, चोरी करने के बाद वो नाश करता है, आपको डिप्रेशन में डालता है, तनाव में डालता है, परेशानियों में डालता है, आपके जीवन में दुख आती है, आप सोचते रहते हो, अरे मेरे जीवन में ये क्यों हो रही है, क्यों मेरे ही साथ ऐसा होता है। ये आपको नाश कर रहा है, वो दूसरा हथियार उपयोग कर रहा। और फाइनली तीसरा हथियार उपयोग करता है घात करने के द्वारा, जब विश्वासियों को पूरी तरह से वो डिस्ट्रॉय कर देता है घात करने के द्वारा। डिप्रेशन, और फिर डिप्रेशन के बाद आप जानते हैं किस प्रकार से सुसाइडल थॉट्स आते हैं और गलत विचार आते हैं, गलत काम करने की इच्छा होती है, सिगरेट स्मोक करने की इच्छा होती है, अल्कोहल, ड्रग्स, सारी चीज़ें। मैं उन चीज़ों को मैं बोलना नहीं चाहता, आप बहुत अच्छे से उन चीज़ों को जानते हैं, ये शैतान की ओर से है। पर यीशु ने बोला, मैं आया हूँ। क्यों आया हूँ? कि तुमको जीवन मिले और बहुतायत का जीवन मिले। आई हैव कम दैट यू माइट हैव लाइफ एंड लाइफ मोर एबंडेंटली। और यहाँ पे बहुतायत के जीवन के लिए जो यूनानी शब्द आया है, हम ऐसे डायरेक्ट पढ़ लेते हैं, हमको उन चीज़ों का अर्थ पता नहीं चल पाता, पर जब हम ग्रीक में देखते हैं जहाँ पे ओरिजिनली बाइबल लिखी गई है, हमको उन पदों का जो यीशु ने बोला है हमको अर्थ पता चलता है। बहुतायत के जीवन के लिए जो यूनानी शब्द आया वो है ज़ोई लाइफ, ZOE, ज़ोई लाइफ। ज़ोई लाइफ का मतलब होता है वो जीवन जिस जीवन के द्वारा परमेश्वर जीवित है, या मैं इसे बोलूँ तो गॉड्स स्टैंडर्ड एंड गॉड्स क्वालिटी ऑफ लाइफ। परमेश्वर
वो जीवन जिस जीवन से परमेश्वर जीवित है अभी स्वर्ग में, वही जीवन पर प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपको देने के लिए आए। हालेलुया, जस्ट इमेजिन। और मैं इसे और आपको यदि क्लियर करूं तो जब पतरस कुरनेलियुस के घर में प्रचार करने के लिए खड़ा हुआ, प्रेरितों के काम 10वां अध्याय और उसका 38वां पद, पतरस कितना ब्यूटीफुली पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर के पतरस ने बोला कि किस रीति से परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया था कि वह भलाई करता हुआ फिरा और सबको, कितनों को? सबको। बोलिए, कितनों को? सबको। जो किसके सताए हुए थे? शैतान के सताए हुए थे, उन्हें प्रभु यीशु मसीह चंगा करते हुए फिरे। तो एक भी पल ये मत सोचिएगा कि आपके जीवन में जो परेशानी है, तकलीफ है, बीमारी है, वो परमेश्वर की ओर से है। 2020 और 21 में जब कोविड-19 आया, मुझे बहुत ख़राब लगा कि जब बहुत से प्रभु के जो प्रीचर्स हैं, जो प्रभु के वचन को प्रचार करते हैं, वो प्रभु के लिए क्या बोल रहे थे? आप में से बहुत से लोगों ने सुना होगा कि ये कोविड-19 वायरस इन कारणों से परमेश्वर की ओर से है। ये कोविड-19 का जो वायरस आ रहा है, ये प्रभु की ओर से है। ये बीमारियां आ रही हैं, ये प्रभु की ओर से है। कम ऑन, स्वर्ग में परमेश्वर को देने के लिए गंदी चीज़ें आपके पास नहीं है। प्रिय भाई और बहनों, ये सारी गंदगी चीज़ें परमेश्वर के पास नहीं है देने के लिए। ये अलग बात है कि परमेश्वर ने कोविड-19 को अलाउ किया इस पृथ्वी में आने के लिए। ये वायरस प्रभु की ओर से नहीं था, परमेश्वर ने इस वायरस को आने की परमिशन दी। परमेश्वर ने अपने हेवंस बेस्ट, अपने स्वर्ग की बेस्ट वस्तु को परमेश्वर ने हमको दिया, जो है प्रभु यीशु मसीह। और मैं आपको बताऊं प्रिय भाई और बहनों, यदि प्रभु यीशु मसीह को ये संसार ग्रहण कर लेता ना, तो आज ये संसार ऐसा नहीं है जैसे आप देख रहे हैं, ये तो कुछ और ही होता। यूहन्ना पहले अध्याय में बाइबल बोलती है कि ज्योति जो प्रभु यीशु मसीह है, वो अपने ही घर आया, परंतु उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। यदि आज ये संसार यीशु को ग्रहण कर लेता ना, तो आज ये जो आप संसार देख रहे हैं, ये ऐसा नहीं होता। ये स्वर्ग का राज्य, इसी में प्रभु यीशु मसीह स्वयं स्वर्ग के राज्य हैं। वो जहाँ खड़े होते थे, वहाँ मुर्दे जीवन पाते थे, अंधे दृष्टि पाते थे, किसी प्रकार की कमी घटी नहीं होती थी, जो परेशानी रहती थी वो दुख में बदलती थी। आज ये संसार यीशु को ग्रहण करता ना, तो ये सारी चीज़ें इस पृथ्वी पर कभी नहीं रहती, आई गारंटी। और वो दिन आने वाला है जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे और हम सब अपने प्रभु के साथ रहेंगे और स्वर्ग के राज्य में हम अपने प्रभु के साथ राज्य करेंगे। सो इस चीज़ को याद रखिए कि आपके जीवन में जो तकलीफ है, इट इज़ नॉट फ्रॉम गॉड। आपके जीवन में जो आनंद है, जो खुशी है, जो जीवन है, ये प्रभु की ओर से है। और ये सारी बातें हम बाइबल से देख रहे हैं, बाइबल से हम सीख रहे हैं। हम किसी की डॉक्ट्रिन या किसी के सिद्धांत को हम नहीं देख रहे, हम परमेश्वर के जीवित वचन को, जो मधु से भी मीठा है, उस मधु से भी मीठे वचन को हम चख रहे हैं। तो ये जो स्त्री थी, बाइबल हमको बताती है कि प्रभु यीशु मसीह ने उसे देखा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहूदियों का जो आराधनालय होता है, उस आराधनालय में जो पुरुष वर्ग रहते हैं, वो पुरुष वर्ग हमेशा सामने में बैठा करते हैं। अभी भी जब आप देखेंगे, और जैसे हमारे मुगल के समय में, मराठा के समय में आपने जब इतिहास पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा कि जो राजमहल जो होता है, अभी भी जब आप राजमहल को जब आप देखने जाएंगे हमारे इंडिया में, जो टूरिज़्म के लिए ओपन है, आपको दिखेगा कि जो रानियों के लिए जो स्थान बना हुआ है, उस जगह पे एक प्रकार से पर्दा लगा हुआ है कि कोई भी रानियों को या जो स्त्री वर्ग हैं उसे नहीं देख सकते। उसी प्रकार से यहूदियों के आराधनालय में पुरुष वर्ग सामने बैठा करते थे, और जो स्त्रियां होती थी वो एक प्रकार के पर्दे के पीछे में बैठा करती थी कि कोई पुरुष उन्हें नहीं देख सके। अब ध्यान दीजिए कि प्रभु यीशु मसीह जब यहूदियों के आराधनालय में जब वो आए, उस आराधनालय में बाइबल हमको बताती कि प्रभु यीशु मसीह ने उसे देखा। जीसस सॉ हर। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन से कि आज आप कहीं भी हो, किसी प्रकार की तकलीफ में भी क्यों ना हो, आप बोलोगे कि प्रभु कोई मेरी प्रार्थना को नहीं सुनता, कोई मेरी चिंता नहीं करता, कोई मुझे नहीं देखता। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु आपको देख रहे हैं। जीसस सॉ यू, जीसस इज़ वॉचिंग यू राइट नाउ। प्रभु अभी आपको देख रहे हैं। और बाइबल हमको बताती कि प्रभु ने उस स्त्री को बुलाया और प्रभु ने उसे बोला, जो कि 18 वर्ष से, जो कि शैतान के द्वारा दुर्बलता में थी, प्रभु ने उसे छुआ और प्रभु ने छू करके बोला कि हे स्त्री, तू अपनी इस दुर्बलता से छूट चुकी है। वुमेन, यू आर लूज्ड फ्रॉम योर इन्फर्मिटी। अब ध्यान दीजिए, वेरी इंटरेस्टिंगली, 18 साल से वो स्त्री झुकी हुई थी और क्या देखती थी? सिर्फ जूते, चप्पल, धूल, मिट्टी और गंदगी को वो देखा करती थी। पर जिस दिन वो आराधनालय में आई, यहूदियों के आराधनालय में जब वो थी, और परिवर्तन तब आया जब उस आराधनालय में कौन था? परमेश्वर का पुत्र।
प्रभु यीशु मसीह उसे छुए और बोले, स्त्री तो अपनी इस दुर्बलता से छूट चुकी थी। वो स्त्री झुकी हुई थी और जैसी वो सीधी हुई, पहली चीज़ उसने जो देखी वो यीशु मसीह को उसने देखा। हालेलुया। 18 सालों से सिर्फ गंदगी को देख रही थी, जूते चप्पल बुराइयों को देख रही थी, धूल को देख रही थी। 18 साल बाद जब वो उठी, पहला चीज़ जो देखी प्रभु यीशु मसीह को देखी। यही तो आज मैं और आप कर रहे हैं। हम प्रभु यीशु मसीह को देख रहे हैं, उसके अनुग्रह को, उसकी सुंदरता को, उसकी महिमा को आज मैं और आप हम देख रहे हैं। और जब आप किसी प्रकार की तकलीफ़ों से आप छूटते हैं, जो पहली चीज़ आप देखते हैं प्रभु यीशु मसीह को आप देखते हैं। और मैं आपको इस चीज़ को बताना चाहता हूँ कि कभी भी आप प्रभु यीशु मसीह को एक माध्यम के रूप में इस्तेमाल मत करिए। बहुत से लोग हैं जो यीशु को एक माध्यम के रूप में इस्तेमाल करते हैं, चंगाई पाने के लिए, आर्थिक आशीष पाने के लिए, फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू पाने के लिए। और जब वो आशीष उन्हें मिल जाती है, वो वापस उसी अपने पुराने जीवन में चले जाते हैं। प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहले आप यीशु को ग्रहण करिए पूरे मन से, आत्मा और सच्चाई से। आप यीशु को एक बार ग्रहण कर लोगे ना, ये तकलीफ़ें आपको कभी नहीं होगी। यीशु मसीह ने बहुत सुंदर बोला कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने से पहले जानता है कि तुम्हें इन सारी वस्तुओं की आवश्यकता है, मत्ती 6वें अध्याय में। इसलिए तुम पहले परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो। परमेश्वर के राज्य का मालिक कौन है? प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर की धार्मिकता कौन है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह बोले, तुम पहले मुझे खोजो और ये सारी वस्तुएं तुम्हें अपने आप मिल जाएंगी। कभी भी यीशु को दूसरा स्थान अपने जीवन में मत दीजिए कि आशीष पाने के लिए मैं यीशु को अपने जीवन में ग्रहण किया। नो, रिसीव जीसस एज योर सेवियर। अपने उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता के रूप में यीशु को ग्रहण करिए कि मेरे जीवन में पहला स्थान यीशु का था, यीशु का है और यीशु का ही रहेगा। यीशु को छोड़ मैं किसी को नहीं जानता, भले दूसरे स्थान में मेरा परिवार आता है। ये आपका जीवन का मुख्य पर्पस, मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तो जब उस स्त्री को प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया, पहली चीज़ उसने देखी 18 साल के बाद, उसने प्रभु यीशु मसीह को देखा। एंड फाइनली कुछ पॉइंट्स वहाँ पे है जिसे हम बोल करके हम इसे कंप्लीट करेंगे, हम इसे क्लोज करेंगे इस सरमन को। अब ध्यान दीजिए कि वहाँ पे बाइबल हमको बताती है कि वहाँ पे जो आराधनालय का सरदार था, वो रिसिया कर कहने लगा कि क्या चंगे होने के लिए 6 दिन नहीं है? उन 6 दिनों में आ करके चंगे हो। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जो आराधनालय का सरदार है, ये आज मैं प्रेजेंट टाइम्स में यदि आपको समझाने की कोशिश करूँ तो आज के समय का पास्टर, जिस प्रकार से उस समय में आराधनालय में जो लीडर हुआ करता था, अगुवा हुआ करता था, उसे सरदार बोला जाता था, लीडर बोलते थे। आज जो हमारे चर्च में जो अगुवा है उसे हम बोलते हैं पास्टर। और मैं आपको बताना चाहता हूं, और आप सब इसे जानते हैं कि एक पास्टर जो होता है वो बहुत अच्छे से अपने चर्च के लोगों को जानता है कि किस भाई बहन को किस प्रकार की तकलीफ़ है, किस भाई बहन के पास कितनी सफलता है, कितनी आशीष है। हर एक पास्टर अपने कलीसिया को बहुत अच्छे से पहचानता है। ये भी जो आराधनालय का सरदार था, अपने लोगों को बहुत अच्छे से जानता था, और ख़ास करके इस स्त्री को वो हर संडे, मैं संडे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे लिए ये संडे है, इसराइलियों के लिए या यहूदियों के लिए वो सब्त का दिन हुआ करता था, विश्राम का दिन। तो सब्त के दिन में जब वो इकट्ठा हुए करते थे तो वो बहुत अच्छे से देखता था कि ये आंटी है, ये बहन है जो 18 वर्ष से झुकी हुई है, और ऑल ऑफ सडन उसके सामने में वो चंगी हो गई। तो उसके लिए ये बातें बड़ी नहीं थी कि वो चंगी हो गई है, उसके लिए बड़ी बातें थी कि सब्त का दिन को तोड़ दिया गया। और मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर के वचन से कि ये जो व्यक्ति था, इस व्यक्ति के पुरखाओं के द्वारा ये आज्ञा बनाई गई थी। जब आप पढ़ोगे कि जब परमेश्वर ने आज्ञा दी, 10 आज्ञा, तो परमेश्वर ने एक ही चीज़ बोला था कि तू विश्राम दिन को या सब्त के दिन को पवित्र रख करके मानना, दैट्स इट। इसके आगे आपको कुछ भी पढ़ने को नहीं मिलेगा कि परमेश्वर ने और क्या बोला। परमेश्वर ने बोला सब्त के दिन को पवित्र रख करके मानना, उसमें तुम विश्राम करना, किसी प्रकार का काम मत करना। अब ध्यान दीजिए कि ये लोग स्वयं आज्ञा उसमें जोड़ने लगे। कौन? उस समय के जो फरीसी लोग थे, ये स्वयं उसमें आज्ञा जोड़ने लगे। कैसे आज्ञा जोड़ने लगे? कि सब्त के दिन तुम यहाँ जा सकते हो, यहाँ नहीं जा सकते। सब्त के दिन तुम ये खा सकते हो, ये नहीं खा सकते। जब प्रभु यीशु मसीह के चेले जब वो खेत में से जा रहे थे तो गेहूं की बालियां को तोड़ करके खा रहे थे, तो वो बोलने लगे कि सब्त के दिन ये क्यों खा रहे हैं। तो ये देखिए कि वे स्वयं आज्ञा बनाने लग गए कि तुम ये खा सकते हो, ये नहीं खा सकते। सब्त के दिन यहाँ जा सकते हो, यहाँ नहीं जा सकते हो, ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने इन लोगों को क्या बोला आपको मालूम है? कि तुम मनुष्यों की शिक्षा को, किसकी शिक्षा को?
एक्सक्यूज मी, मनुष्यों की शिक्षा को जो मनुष्यों के द्वारा बनाई गई है, तुम उसे धर्मोपदेश करके सिखाते हो। परमेश्वर ने क्या बोला? विश्राम दिन को पवित्र रख करके मानना। आगे परमेश्वर ने कुछ भी नहीं बोला। ये मनुष्य लोग अपने अनुसार उसमें जोड़ने लगे कि ये खाओ, ये मत खाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, ये करो, ऐसा मत करो। और ये मनुष्यों की विधियों को, मनुष्यों की शिक्षा को धर्मोपदेश करके लोगों को सिखाने लगे कि ये धर्म की शिक्षा है, तुमको ये पालन करना पड़ेगा। मत्ती रचित सुसमाचार 23वें अध्याय को आप पढ़ोगे, मत्ती 23 में, तो प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे स्पष्ट बोले, बहुत सुंदर यीशु मसीह बोले कि तुम एक ऐसे असहाय जुए को लोगों के ऊपर रखते हो जिसे तुम स्वयं अपनी उंगलियों से सरकाना नहीं चाहते। मतलब तुम लोगों को तो प्रेशराइज कर रहे हो, लोगों को तो दबाव डाल रहे हो कि ऐसा करो, वैसा मत करो, पर तुम स्वयं इसे पालन करना नहीं चाहते हो। तुम स्वयं इसमें से एक भी चीज़ों को अपनी उंगलियों से छूना नहीं चाहते हो। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने रिब्यूक किए। तो आज बहुत से लोग हैं, आज आप देखिए चर्चेस में आज भी ये चीज़ें हो रही हैं कि बहुत से लोग मनुष्यों के द्वारा जो विधियां बनाई गई हैं, मनुष्यों के द्वारा जो शिक्षा बनाई गई है, उसे धर्मोपदेश करके बताते हैं कि आपको ये पालन करना पड़ेगा, आपको ऐसा करना पड़ेगा। और वहीं जब आप परमेश्वर के वचन को रखोगे, वो कभी परमेश्वर के वचन को प्राथमिकता नहीं देते हैं। कभी भी ये परमेश्वर के जीवित वचन से आप खोल करके उन्हें बताओगे, वो कभी इस बातों को वो ग्रहण नहीं करेंगे। उनके लिए उनकी पुरखाओं की शिक्षा या जो मनुष्यों ने जो विधि बनाई है, वो उनके लिए सब कुछ है। और ये आज भी हो रही है प्रिय भाई और बहनों। मैंने स्वयं इसे अपनी आंखों से होते हुए देखा और मैं विश्वास करता हूँ कि आपने भी इसे देखा होगा कि लोग मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेश करके बताते हैं कि यही धर्म है। प्रभु ने वहाँ पे स्पष्ट बोला, तुम ऐसे जुए को लोगों के ऊपर रख रहे हो जिसे तुम स्वयं उंगलियों से सरकाना नहीं चाहते हो। और वहाँ पे प्रभु ने बहुत सुंदर तरीके से, प्रभु ने उस आराधनालय के सरदार को यीशु ने जवाब दिया। यीशु ने बोला कि तुम में से कौन ऐसा है जिसका बैल या गधा सब्त के दिन गड्ढे में गिर जाए। एक सुसमाचार में प्रभु ने बोला सब्त के दिन गड्ढे में गिर जाए और वह उसे बाहर ना निकाले। और यहाँ पे प्रभु ने बोला कि कौन ऐसा है जो उसे खोल करके थान में से भोजन वस्तु देने के लिए ना लेकर के जाए। ये जो यहूदी लोग थे, ये जो फरीसी लोग थे, इनको बैल और गधों की क्यों चिंता है आपको मालूम है? क्योंकि बैल और गधों के द्वारा इनको पैसा मिलता था, इनको आर्थिक धन मिलता था, क्योंकि बैल के द्वारा इनका रोजमर्रा का जीवन चलता था। यदि सब्त के दिन में ये अपने बैल और अपने गधे को भोजन नहीं खिलाएंगे तो दूसरे दिन इनका बैल या गधा सामान या बोझा को नहीं ढो पाएगा। इनका जो बैल और गधा ये खेत को नहीं जोत पाएगा कमजोरी के कारण। तो जहां से इनको आर्थिक फायदा हो रहा है, जहां से इनको पैसा मिल रहा है, उस चीज में ये सब्त के नियम को भी तोड़ने के लिए तैयार हैं। और इसलिए तोड़ रहे हैं क्योंकि इनका पैसे का फायदा हो रहा है। ध्यान दीजिए, ये स्वयं विधि को बनाए हैं और स्वयं उसे उंगली से नहीं सरका रहे हैं। जो यीशु ने बोला, तुम स्वयं विधि तो बनाए हो, पर तुम स्वयं विधि में अपने गधों और बैलों को पानी पिलाने ले जाते हो, गड्ढे में से निकालते हो, तो क्या तुम आज्ञा नहीं तोड़ रहे हो? क्या तुम शब्द के दिन का उल्लंघन नहीं कर रहे हो? यीशु मसीह के शब्दों में जस्ट थिंक, आज ये बहुत सी चीज़ें आज भी हो रही हैं, ये सारी चीज़ें आज भी रिलेवेंट है। आज लोग आपको मनुष्यों की विधियों को जो मनुष्यों के द्वारा बनाई गई है पालन करने के लिए बहुत दबाव देंगे, पर अपना स्वयं वो पालन नहीं करते। और अपने स्वयं को आप उनसे पूछ दीजिए कि इसका अर्थ मुझे बाइबल से बता दीजिए, वो नहीं बता पाएंगे। और मैं आपको बोलना चाहता हूं कि आप परखिए ऐसे लोगों को, पूछिए परमेश्वर के वचन से। और पिछले दिनों में मैंने आपके साथ शेयर किया है कि हर एक बातों को परखिए प्रिय भाई और बहनों। दिन बुरे हैं, हर एक चीज़ों को परखिए और परमेश्वर के वचन को लेकर के आइए और परमेश्वर के वचन को प्राथमिकता दीजिए। और यीशु ने बोला वो लाइन बोल करके कि बैल और गधे को थान में से खोल करके तुम में से कौन नहीं ले जाता। आखिरी लाइन में प्रभु ने बोला, तो ये जो स्त्री है जो कि अब्राहम की बेटी है, क्या इसके अधिकार में या नहीं है कि वो सब्त के दिन में चंगाई को प्राप्त करे? ध्यान दीजिए कि प्रभु ने इसे क्या बोला। प्रभु ने बोला कि ये अब्राहम की बेटी है, द डॉटर ऑफ अब्राहम। अब ध्यान दीजिए कि अब्राहम की बेटी का मतलब है कि वो अब्राहम जो कि विश्वास का पिता था। और प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं कि ये जो स्त्री है ये अब्राहम की बेटी है। और जब आप जक्काई का वृतांत आप पढ़ोगे, वो दृष्टांत नहीं है, वो जक्काई की स्टोरी है। जक्काई की स्टोरी भी आप पढ़ोगे तो वहां पे प्रभु ने जक्काई को बोला कि ये अब्राहम की संतान है। ध्यान दीजिए, प्रभु यीशु मसीह के शब्द हैं, यीशु मसीह के वर्ड्स हैं। तो देखिए, जो स्त्री को चंगाई मिली ये अब्राहम से संबंधित है। यदि वो स्त्री अब्राहम
की बेटी है तो चंगाई उसके अधिकार में है। यदि आज आप अब्राहम के बेटे और अब्राहम की बेटियां हो आप, तो चंगाई, भरपूरी का जीवन, अच्छा स्वास्थ्य, ये आपका अधिकार है। और मेरी बाइबल बोलती है, परमेश्वर का जीवित वचन बोलता है कि प्रभु यीशु मसीह अब्राहम के वंश है, अब्राहम के सीड है। और स्पेशली जब आप गलातियों 3 अध्याय को आप पढ़ोगे, गलातियों 3 27, 28 और 29 पद को आप पढ़ोगे, तो वहाँ पे बाइबल बोलती है कि तुम जो मसीह में हो, क्योंकि यीशु मसीह अब्राहम का वंश है, द सीड ऑफ अब्राहम। और जब हम मसीह में हैं तो बाइबल बोलती है कि हम वायदे के अनुसार हम वारिस हैं, और प्रभु यीशु मसीह में हम अब्राहम की संतान हैं। और जब आप अब्राहम की संतान हो प्रिय भाई और बहनों, तो चंगाई आपका अधिकार है, छुटकारा आपका अधिकार है, हर एक परेशानियों से निजात पाना आपका अधिकार है। और वो कोई भी दिन क्यों ना हो, मनुष्यों के द्वारा कोई विधि भी बनाई क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह आपको आ करके वो चंगा करेंगे, क्योंकि ये जो विधियाँ, जो बंधन बनाए गए हैं, ये मनुष्यों के द्वारा हैं। और जब आप प्रभु में हो, आपका जीवन स्वतंत्र है, आपका इंडिपेंडेंट जीवन है, कोई भी प्रकार से आप बाध्य नहीं हो, आपका भरपूरी का जीवन है और स्वतंत्र जीवन है जो प्रभु ने दिया, क्योंकि यीशु ने बोला मैं आया हूँ कि तुमको जीवन मिले और बहुतायत का जीवन मिले। सो प्रिय भाई और बहनों, यदि आज आपने इस वचन को सुना है और आज आप जान गए हैं कि मैं अब्राहम, मसीह यीशु में मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ, और मसीह यीशु में मैं अब्राहम का बेटा और अब्राहम की बेटी हूँ, और कोई भी मुझे परमेश्वर की आशीष को पाने से नहीं रोक सकता। और आज आप कह रहे हैं कि अर्पित, आज मैंने इस अद्भुत प्रभु यीशु मसीह को जान लिया है, पहचान लिया है, और यीशु मसीह को आज मैं अपने जीवन में ग्रहण करना चाहता हूँ। मैं आपको फिर से बोलना चाहूँगा, आप यीशु मसीह को यदि अभी तक रिसीव नहीं किए हैं, और यदि आप यीशु को सिर्फ एक माध्यम के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, उद्धार आपका सिक्योर नहीं है। आपको पर्सनली, आपको अपने स्वयं के लिए यीशु को ग्रहण करना है। आप यीशु को ग्रहण करिए, बाकी आशीषें अपने आप आपको मिल जाएंगी। आप पहले परमेश्वर के धर्म और उसके राज्य की खोज करो, बाकी सारी वस्तुएं अपने आप आपको मिल जाएंगी। इंग्लिश में लिखा हुआ है, ऑल दिस थिंग्स विल बी एडेड ऑन टू यू। आपके जीवन में यीशु मसीह ही प्रथम होना चाहिए, और यीशु को छोड़ और कोई नहीं। तो यदि आप बोल रहे अर्पित, मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करना चाहता हूँ। और जो प्रेरितों के काम में जो हर एक लोगों का जो सवाल था, हे भाइयों, सुसमाचार को सुनने के बाद उन्होंने बोला, हे भाइयों हम क्या करें? तो डिसाइपल्स ने, चेलों ने बोला, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। रोमियो की पत्री में बाइबल बोलती है कि यदि तू यीशु को प्रभु जानकर विश्वास करे, क्या करे? विश्वास करे, और अपने मुंह से अंगीकार करे कि परमेश्वर ने उसे जिलाया है, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। तो मैं चाहूँगा कि आप में से जितने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किए हैं, और आज आप चाहते हैं कि आज की शाम को मैं यीशु मसीह को अपने जीवन में ले करके इस मीटिंग को मैं छोड़ना चाहता हूँ, कि अब जीना और मरना सब प्रभु यीशु मसीह के साथ है। यीशु ही मेरे प्रभु है, मेरे उद्धार करता है, यीशु को छोड़ मैं और किसी को नहीं जानता। यदि आप वो हैं, तो मेरे पीछे अपने मन से विश्वास के साथ इस छोटी सी प्रार्थना को करिए और यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करिए। आप अपनी आंखों को बंद करते हैं तो यीशु मसीह के क्रूस को अपनी आंखों में देखिए और मेरे पीछे प्रेयर करिए। प्यारे पिता, मैं यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझसे ऐसा प्रेम किए कि आपने प्रभु यीशु मसीह को मेरे लिए दे दिया। मैं धन्यवाद देता हूँ प्यारे पिता कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारे गए और मेरे धर्मी ठहरने के लिए मृतकों के बंधन में से जी उठे। आज मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह जीवित है और आपकी धर्म में दाहिने हाथ में विराजमान है, मेरे हमेशा के महायाजक के रूप में। और आज की शाम को मैं पूरे मन से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ और यीशु मसीह को अपने जीवन में अपना स्वयं का प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में मैं ग्रहण करता हूँ। और आज अपने मुंह से मैं अंगीकार करता हूँ कि यीशु मसीह मेरे प्रभु और मेरे उद्धारकर्ता है, आज से युगानुयुग के लिए। धन्यवाद प्यारे पिता कि मैं अब से आपकी धार्मिकता हूँ मसीह यीशु में। अब से मैं अब्राहम की संतान हूँ मसीह यीशु में। धन्यवाद प्यारे पिता आपके प्रेम के लिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। यदि आपने ये प्रेयर की है, अब आप मसीह यीशु में नई सृष्टि हैं, सारी पुरानी बातें बीत चुकी हैं, अब आपका पूरा जीवन नया हो चुका है। बाहर संसार में जाइए, प्रभु यीशु मसीह की ज्योति को फैलाइए, यीशु के नाम को अपने जीवन से ऊंचा करिए। और मैं चाहूँगा कि हम फाइनल प्रेयर करेंगे और फाइनल प्रेयर के बाद मैं प्रेयर ऑफ प्रोटेक्शन भी प्रोटेक्शन की प्रेयर भी मैं आपके लिए करूँगा, क्योंकि इस संसार में बहुत सारे डेंजर्स
हमारे सामने में आ रहे हैं और हमको परमेश्वर की सुरक्षा की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और उसके बाद जितनी प्रेयर रिक्वेस्ट आई है, पर्सनली हम नाम लेकर के हर एक लोगों के लिए प्रेयर करेंगे। तो जितने लोग जूम मीटिंग में मेरे साथ जुड़े हुए हैं और जितने लोग यूट्यूब से यहाँ पे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं चाहूँगा कि आप में से हर एक लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके आप इस प्रेयर को अपने जीवन में रिसीव करें। प्यारे अब्बा पिता, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद देता हूँ आपके अनुग्रह और आपकी आशीष के लिए कि आपने अपने वचन के द्वारा हमसे बातें किए हैं और सचमुच में आपने अपने अनुग्रह को हमारे लिए उंडेल दिया। अब्बा पिता, आपका वचन सचमुच में मधु से भी मीठा है अब्बा पिता, जिसे आज हमने चख करके देखा है, परख करके देखा है, स्वाद करके देखा है अब्बा पिता। प्यारे पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ के अंदर में है प्यारे पिता, जूम मीटिंग में, यूट्यूब में और जहाँ कहीं से भी मुझे मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं प्यारे पिता, मैं हर एक विश्वासियों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं ब्लेस करता हूँ प्यारे अब्बा पिता। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि अभी इसी वक्त हर एक लोगों को यीशु मसीह के नाम से स्पर्श करिए प्यारे अब्बा पिता परमेश्वर। उन्हें किसी प्रकार की भी जो तकलीफ है, बीमारी है, दुर्बलता है अब्बा पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ कि यीशु मसीह के नाम से वो दुर्बलता उनके जीवन से छूट जाए प्यारे पिता। और प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें हर एक प्रकार के खतरों से, मुसीबतों से यीशु मसीह के नाम से प्रोटेक्ट करिए। ये संसार डेंजर से भरा हुआ है प्यारे पिता और हमको आपकी सुरक्षा की आवश्यकता है। जितने लोग प्यारे पिता मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, मैं एक एक के जीवन को यीशु मसीह के लहू में बांधता हूँ प्यारे पिता, यीशु के लहू में मैं छिपाता हूँ और प्रार्थना करता हूँ अब्बा पिता कि हमें अपने अनुग्रह और अपनी सुरक्षा के पंखों तले छिपा करके, ढांक करके, संभाल करके रखिए, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों तले छिपा करके रखती है। और मैं इस आशीष की घोषणा हर एक विश्वासियों के ऊपर करता हूँ अब्बा पिता यीशु मसीह के नाम से कि परमेश्वर पिता आपको अब्राहम की आशीष से आशीषित करें। परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश आपके ऊपर चमकाएं। परमेश्वर पिता हमेशा आपके ऊपर अनुग्रहकारी रहे और जो कुछ भी आप करते हैं परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से उसमें आपको सफलता दे। और ख़ास करके यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता आपको यीशु मसीह की पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा देवे कि आपके मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाएं और आप हमेशा प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़ते चले जाएं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं और हर एक विश्वासी बोलेंगे आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुतायत की आशीष देवे। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड शालोम।